जय जगत गुरु जय भारत। भाई और बहनों, कौन कहता है कि हिंदुस्तान में 80% हिंदू रहते हैं? जगत गुरु संत रामपाल जी के फॉलोअर्स को छोड़कर हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति असल में हिंदू नहीं है, बल्कि काफिर हैं, काफिर। इस देश के चारों शंकराचार्य, सभी आचार्य, राम भद्राचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008 वाले फर्जी जगत गुरु, गिरी, पुरी, नागा, ओघड़ और वैष्णव साधु संत महात्मा, जिन्हें देश की जनता सनातन धर्म का रक्षक मानती है, मैं पवन दास, बाबा रामपाल का अदना सा भगत, सोशल मीडिया पर खुलेआम सनातन धर्मशास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान देने वाले इन सभी बाबाओं को प्रेम पूर्वक देश हित में शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। यदि इनमें से कोई एक भी अपने आप को मुझ पवन दास के साथ किसी भी नेशनल टीवी चैनल पर लाइव डिबेट में सही मायने में हिंदू साबित करके दिखा दे कि हम हिंदू संत हैं, खुलेआम देश की जनता के सामने कह रहा हूं, यदि इन्होंने स्वयं को हिंदू साबित कर दिया तो मेरा मुंह होगा और इनका पेशाब। और यदि ये लोग ऐसा नहीं कर पाए तो इन सभी तथाकथित धर्मगुरुओं को सृष्टि में प्रथम पूजनीय पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा लेकर उनका शिष्य बनना होगा, ताकि अगले जन्मों में ये धर्म के दुश्मन शास्त्र विरुद्ध साधना करके स्वयं भी पशु योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर बनकर महाकष्ट भोगने से बचें और देश की करोड़ों की भोली भाली जनता को भी बचाएं। इन धर्म गुरुओं को असल में हिंदू की क्या पहचान है ये भी नहीं पता। हिंदू की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं हिंदू, चलिए आपको समझा देते हैं ताकि डिबेट में आपको आसानी होगी। पहली पहचान, हिंदुस्तान में निवास करने वाले जिस स्त्री पुरुष का कोई गुरु नहीं है, गुरु भी तत्वदर्शी हो, जिसे मात्र वेद, गीता और पुराणों का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान हो, जिसे विश्व की लगभग 2700 से ऊपर भाषाओं का पूर्ण ज्ञान हो। और ऐसा तत्वदर्शी गुरु एक समय में धरती पर एक ही होता है। यदि आपने ऐसे संत को अपना गुरु धारण नहीं कर रखा है तो आप हिंदू नहीं हैं बल्कि काफिर हैं, काफिर। दूसरी पहचान, यदि आपकी भक्ति साधना वेदों और गीता जी के अनुसार नहीं है तो आप हिंदू नहीं बल्कि काफिर हैं, काफिर। क्योंकि चारों वेद और गीता जी में कहीं भी राम राम, हरे राम, जय सिया राम, हरे कृष्णा हरे राम, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आदि इस तरह के कोई भी मंत्र जपने का ना ही तो भगवान का आदेश है और ना ही इन मंत्रों का कहीं कोई उल्लेख है। इसलिए उस तत्वदर्शी संत के बताए मंत्रों के अलावा यदि कोई भी व्यक्ति इन मनमुखी मंत्रों का जाप करता है तो वह हिंदू नहीं बल्कि काफिर है, काफिर। तीसरी पहचान, यदि आप कोई भी नशा करते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं या पीने पिलाने में किसी का सहयोग करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, हुक्का, बियर, शराब, अफीम, सुल्फा, गांजा या हुलास सूंघना आदि, तो आप हिंदू नहीं बल्कि काफिर हैं, काफिर। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तंबाकू के पौधे की उत्पत्ति गाय के खून से हुई है। अब एक तरफ तो आप गाय को अपनी माता कहते हैं और दूसरी तरफ उसी मां का खून पी रहे हैं, तो आप काहे के सनातनी, काफिर हैं, काफिर। चौथी पहचान, यदि आप किसी भी पशु, पक्षी या जीव जंतु का मांस खाते हैं या मारते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं बल्कि काफिर हैं, काफिर। क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी जीव की हत्या पूर्णतया निषेध है। पांचवी पहचान, यदि आप गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 के अनुसार यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं बल्कि काफिर हैं, काफिर। सोचिए, पवित्र गीता जी जिन तीनों गुण रूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति के लिए मना कर रही है और आप उन्हें पूज रहे हैं, तो शास्त्र विरुद्ध साधना करके आप कैसे हिंदू कहला सकते हैं? इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए यूट्यूब पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनिए। छठवीं पहचान, यदि आप पूजा करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, मंदिर में मूर्ति पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते हैं,
कावड़ लाते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो भी आप हिंदू नहीं बल्कि काफिर हैं, काफिर। क्योंकि गीता जी अध्याय 9 श्लोक 25 इस पाखंड पूजा के लिए मना करता है। और गीता जी के विरुद्ध भक्ति करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? वह तो काफिर हो सकता है, काफिर। सातवीं पहचान, चोरी, जारी, ठगी, मिलावट, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, गाली गलौच, मारपीट, व्यभिचार और भ्रष्टाचार जैसे कुकर्मों में लिप्त व्यक्ति हिंदू नहीं बल्कि काफिर है, काफिर। आठवीं पहचान, पर स्त्री को बहन बेटी के बजाय गंदी नजरों से देखने वाला या व्यभिचार करने वाला हिंदू नहीं बल्कि काफिर है, काफिर। शास्त्र कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। नौवीं पहचान, जो व्यक्ति ब्याज पर पैसा उधार देता है वो हिंदू नहीं बल्कि काफिर है, काफिर। क्योंकि ब्याज पर पैसा देने का मतलब है जख्मी जानवर की पीठ पर बैठकर कौवे की तरह चोंच से उसके दर्द की परवाह किए बिना उसका मांस खाना। क्योंकि ब्याज पर पैसा वही इंसान लेता है जो असहाय, दुखी या कर्जवान होता है। और ऐसे महादुखी व्यक्ति की मात्र उधार मदद करने के बजाय उससे ब्याज वसूल करना उससे और अधिक घाव देने के समान है और आप परमात्मा के दोषी बनते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी हिंदू नहीं हो सकता, वो भी काफिर है, काफिर। भाइयों और बहनों, अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि इन मर्यादाओं का पालन करना तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश के वश से बाहर की बात है, फिर इंसान कैसे निभा सकता है? जी हां, बिल्कुल सही सोचा आपने। इन सभी सद्गुणों से हमारे देवी देवता भी परिपूर्ण नहीं है। हमारे 18 पुराण देवी देवताओं के कर्म व कुकर्मों के साक्षी हैं। देवताओं के राजा इंद्र ने अपने ही गुरु गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ क्या किया था सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं है। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले शंकर जी ने मोहिनी के साथ क्या किया था सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं है। श्री सुख सागर में लिखा हुआ पढ़ लेना। श्री विष्णु जी ने शंखचूड़ राक्षस की पत्नी तुलसी के साथ शंखचूड़ का रूप बनाकर क्या किया था सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ लेना। श्री ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ क्या कुकर्म किया था सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ लेना। श्री कृष्ण जी ने कुब्जा का कुब्ज ठीक करके उसके घर जाकर उसके साथ क्या किया था सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं है। श्री सुख सागर में पढ़ लेना। आपको इस तरह के और भी सैकड़ों प्रमाण हमारे परम आदरणीय देवी देवताओं के रास लीलाओं के मिल जाएंगे। भाई और बहनों, कारण एक ही था, इन देवी देवताओं को भी आपकी तरह तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो अपना पवित्र ज्ञान, सच्चे मंत्र और आशीर्वाद देकर उन्हें उत्तम चरित्र वाला बनाकर मोक्ष का अधिकारी बना देता। और निसंदेह वर्तमान में धरती पर यह परम सौभाग्य सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों को ही प्राप्त है, क्योंकि हम उसी तत्वदर्शी संत की शरण में हैं जिन्होंने आज लाखों की संख्या में हम भगत भाई बहनों को देवताओं से भी उत्तम चरित्र वाला बना दिया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपना घरी घरी 100 बार और मानो से देवता किया करत न लाई बार। यदि मीडिया और सरकार धर्म के नाम पर समाज में कैंसर की तरह फैल चुके इन तमाम स्वयं को सनातनी और कट्टर हिंदू कहने वाले साधु संत शंकराचार्यों के अज्ञान और पाखंड को जनमानस के सामने लाकर इस देश को वास्तव में एक सच्चे हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहती है तथा शास्त्र विरुद्ध घटिया साधना और कर्म कांड से मुक्त करना चाहती है, तो परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की धूल मैं पवन दास अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से इन सभी तमाम कथित धर्मगुरुओं से शास्त्रों के आधार पर ज्ञान चर्चा के लिए तैयार हूं। और यदि ज्ञान से नहीं मानेंगे तो मैं पवन दास अपने इष्ट सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति की शक्ति से भी पूर्णतया साबित कर दूंगा कि वर्तमान में धरती पर यदि कोई एकमात्र पूर्ण गुरु और पूर्ण परमात्मा है तो सिर्फ सतगुरु रामपाल जी हैं, जिनकी भक्ति और शक्ति के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़िए, दुर्गा जी, काल और महाकाल भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान नहीं है। इसके अलावा धरती पर किसी भी साधु संत महात्मा के पास पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग नहीं है। यह भी साबित कर दूंगा कि युग परिवर्तन 2028 के बाद जो महापुरुष भारत देश को विश्व गुरु का दर्जा देंगे वह महापुरुष सतगुरु रामपाल जी ही हैं।
विश्व की तुलना में यदि भारत देश को आगामी महाविनाश के वक्त कोई महापुरुष कम से कम नुकसान होने देगा तो वह महापुरुष भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ही है। दुनिया आगामी महाविनाश को देखते हुए दिन रात यूट्यूब पर जिस कल की भगवान को खोज रही है, वर्तमान में वह कल की स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही हैं। युग परिवर्तन 2028 तथा महाविनाश के बाद जिस महापुरुष के हाथों में पूरे विश्व की बागडोर होगी, जो महापुरुष पुनः सनातन धर्म का परचम लहराएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी संप्रदायों को पुनः सनातन धर्म से जोड़ेगा, वह महापुरुष भी एकमात्र सतगुरु रामपाल जी भगवान ही है। जो महापुरुष आज धरती पर हिंदुओं का राम, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहेगुरु और ईसाइयों का सच्चा मसीह बनकर साक्षात प्रकट है और लीला कर रहा है, जिन्हें आप जिला हिसार हरियाणा की जेल में बैठा देखकर मजाक उड़ाते हैं, वह महापुरुष भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ही है। और जिस लीलाधर दिव्य महापुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को समझना देवी देवताओं के वश की बात नहीं है, फिर उन्हें आप और हमारे जैसे कलयुगी सामान्य प्राणी भला कैसे समझ सकते हैं। उन्हें वही प्राणी समझ सकता है जिस पर वे स्वयं अपनी दया दृष्टि करें, और उनकी दया दृष्टि व सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए पहला नियम है कि निष्पक्ष होकर अपने आप को धर्म व जात पात के घटिया बंधनों से कुछ समय के लिए दूर रखकर ध्यान से कुछ दिन यूट्यूब पर उनके सत्संग सुनेंगे और विचार करेंगे तो निश्चित ही आपको वे समझ में आएंगे। भाइयों और बहनों, आज आप शिक्षित हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आप इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि आज तक हिंदुस्तान में किसी भी संत के शिष्य की हिम्मत नहीं हुई जिसने खुलेआम देश के चारों शंकराचार्यों सहित तमाम धर्म गुरुओं को अपने अपने इष्ट की भक्ति की शक्ति को साबित करने के लिए चुनौती दी हो। अतः जगत गुरु कहे जाने वाले हमारे भारत देश को पाखंड मुक्त करने के लिए आप भाई बहनों का भी यह कर्तव्य बनता है, आप अपने अपने धर्म गुरुओं तक ये बात पहुंचाएं कि गुरुदेव बाबा रामपाल जी का एक अदना सा भगत सरेआम आप लोगों को नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट के लिए पुकार रहा है। हे गुरुदेव, आप तो सभी धर्मशास्त्रों के प्रकांड ज्ञानी हैं, आपको तो गीता जी और चारों वेद जुबानी याद हैं, आप उसकी चुनौती को स्वीकार करें और शास्त्रार्थ के लिए सामने आए ताकि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए कि हमारे गुरुजी भी किसी से कम नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इनमें से एक भी धर्म गुरु सामने नहीं आएगा, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान के शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान के आगे इनका घटिया ज्ञान LKG स्तर का भी नहीं है। आप भाई बहनों से पुनः निवेदन करता हूं, आप अपने आसपास नंगे भूखे प्यासे और सर्दी गर्मी बरसात में असहनीय कष्ट उठाने वाले गधे कुत्ते सूअर आदि जानवरों को देखकर भी विचार नहीं करते हैं कि यदि आज इन पाखंडी धर्मगुरुओं के अज्ञान से बाहर निकलकर सच्चे गुरु की शरण में आकर शास्त्र विधि अनुसार सतभक्ति की शुरुआत नहीं की गई तो यह अनमोल मानव शरीर छूटने के बाद अगला नंबर गधे कुत्ते सूअर बनने का आप लोगों का ही है। भाई और बहनों, ठोकर खाकर तो जानवर भी समझ जाता है, परंतु समझदार इंसान उसे कहते हैं जो दूसरों की ठोकर से अपना पैर तुड़वाने से बचे। अपने फालतू के व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना शुरू करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह के सच्चाई से युक्त वीडियो बनाने का मेरा मकसद पैसा या प्रसिद्धि पाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप धर्म के नाम पर भटके हुए भाई बहनों का ध्यान अपनी आत्मा के असली पिता सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों की तरफ आकर्षित करना है। आप तक सूचना पहुंचाना मेरा फर्ज था, आगे निर्णय लेना आपका काम है। आपने यूं ही अपना जन्म गंवाना है या परमात्मा संत रामपाल जी की शरण में आकर अपना आत्म कल्याण करवाना है, क्योंकि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का यह मौका जो वर्तमान में धरती पर आज हमें प्राप्त है, यह मौका देवलोक में देवी देवताओं को भी सुलभ नहीं है। ऐसे तत्वदर्शी गुरु की शरण प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड की वो बड़ी बड़ी शक्तियां भी तरस रही हैं, क्योंकि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का सौभाग्य सिर्फ उसी समय संभव होता है जब आपका इस पृथ्वी लोक पर मानव शरीर हो और तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त हो। अन्यथा चाहे देव महादेव बन जाना, अंत में 84 लाख योनियों में जाकर महाकष्ट भोगने से आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। जय जगत गुरु, जय भारत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।